बहरहाल खबरों में हम बढ़ते हैं आगे। खबर है जबलपुर से, जहां शिक्षा माफिया के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसे में जिला कलेक्टर द्वारा लगातार इन पर नकेल कसने की कवायद जारी है, जिसके तहत जिला प्रशासन ने अभिभावकों और स्कूल संचालकों की खुली जन सुनवाई शुरू की। सुनवाई में स्कूलों द्वारा की जा रही खुली लूट के मामले सामने आ रहे हैं। किसी स्कूल में पिज्जा पार्टी के लिए बच्चों से 5,000 रुपए लिए जा रहे हैं, तो किसी स्कूल में हजारों रुपए के आइडेंटिटी कार्ड बनाए जा रहे हैं। कुछ स्कूल 13,000 रुपए की यूनिफॉर्म भी बेच रहे हैं। तो एक स्कूल अभिभावक के 50,000 रुपए के बाद भी टीसी नहीं स्कूल वाले उस अभिभावक को दे रहे हैं। सभी मामलों को लेकर जिला कलेक्टर ने स्कूल संचालकों को जमकर फटकार लगाई। जबलपुर जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने एक नई पहल की है। अब स्कूलों के और जो उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके अभिभावकों की एक खुली ओपन मीटिंग कराई जाती है, जिसमें बिना डर के अभिभावक आ रहे हैं और अपनी समस्याएं बता रहे हैं और तुरंत उस पर निर्णय लेते हैं। पिछले दिनों कुछ आश्चर्यजनक बातें सामने आई जो अभी तक स्कूलों में चल रही थी। हमारे साथ दीपक सक्सेना जी हैं, मैं आपसे ही जानता हूं सर, ऐसा कुछ पता चला है कि स्कूल पिज़्ज़ा पार्टी के लिए पैसे वसूल रहे हैं? हाँ, देखिए, जो खुली सुनवाई हो रही है, कई बार ये ऐसा रहता है कि जो रिकॉर्ड पे नहीं रहता, लेकिन बाद में आइडिया लगता है यदि पेरेंट्स शिकायत करते हैं। और अभी ये जबलपुर में एक अच्छी बात ही हो रही है कि जब से हमने खुली सुनवाई चालू की है, पेरेंट्स आ रहे हैं, रिकॉर्ड के साथ आ रहे हैं, एविडेंस के साथ आ रहे हैं, और जो स्कूल का मैनेजमेंट है उनके मुंह पर शिकायतें कर रहे हैं। कल जो हमने खुली सुनवाई की थी 7-8 स्कूलों की, उसमें ये बात एक बड़ी क्लियर कट निकल के आई कि वो एक इम्प्रेस्ड के तौर पर 5,000 रुपये लेते हैं और फिर महीने में 2 महीने में किसी एक टाइप की कोई पार्टी टाइप की कुछ करते हैं, जिसमें वो कभी पिज्ज़ा खिलाते हैं बच्चों को, कभी कोल्ड ड्रिंक खिलाते हैं और उसका हैवी चार्ज करते हैं, जो कि इस तरह का होना नहीं चाहिए। जब हमने फ़ीस का स्ट्रक्चर देखा, उस तरह के फ़ीस के स्ट्रक्चर में ये चीज़ें नहीं हैं, पर ये ली जा रही हैं और इसकी रसीद भी जो है अभिभावकों को दी जा रही है। तो इस तरह की चीज़ें पेरेंट्स के साथ बात करके ही सामने आ सकती हैं और फिर स्कूलों को समझाया भी जा सकता है कि आप ये गलत कर रहे हैं। आपका काम ये नहीं है कि आप पार्टियाँ कराएं या बच्चों को खाने का सामान मुहैया कराएं पैसे ले लेके। आपका काम पढ़ाने का मुख्य तौर से, उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो कल के उसमें इस तरह की आई। फिर आई कार्ड बांटते हैं, आई कार्ड भी बड़े हाईटेक टाइप के आई कार्ड बांटते हैं। 450 रुपये के आसपास का एक आई कार्ड पड़ता है। फिर वो कहते हैं बच्चे को भी लेना पड़ेगा, बच्चे के पेरेंट्स को भी लेना पड़ेगा, और या एक आई कार्ड केवल 1 साल के लिए मान्य होगा। तो यदि एक बच्चा है तो एक बच्चे के आई कार्ड के 1350 रुपये के पड़ रहे हैं और हर साल उसको रिन्यू कर नया लेना पड़ रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे ऐसा लगता है कि कुल मिला के केवल पैसा कमाने के लिए कुछ बहाने ढूंढे जा रहे हैं, किस तरीके से पैसा जो है अधिक से अधिक पेरेंट्स की जेब से खींचा जा सके। गुपचुप तरीके से पीठ पीछे फीसें बढ़ा दी और लोगों से वसूल कर ली। मेरी निजी राय में ये जो प्रोसेस है, जिस तरीके से फीस बढ़ा के वसूल करने की, ये सीधा सीधा चीटिंग की श्रेणी में आता है। तो अब आप क्या कठोर कार्रवाई करने का विचार कर रहे हैं इन पर? इसमें हमने लोगों से जवाब लिया है, स्कूलों से उनकी सुनवाई भी की है, और इसके बाद जो नियम है, नियम बड़ा क्लियर है। नियम ये है कि यदि आपने ज़्यादा फ़ीस का प्रदाय किया है तो जितनी फ़ीस का आपने वसूली की उतनी फ़ीस आपको पेरेंट्स को वापस करना पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि एक बार यदि आपने गड़बड़ की है तो आपको 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। 2 बार यदि आप करेंगे तो 4 लाख का जुर्माना हो जाता है, 3 बार करते तो 6 लाख का जुर्माना हो जाता है, और 3 बार से ज़्यादा यदि आप करते हैं तो आपकी मान्यता भी रद्द हो सकती है। ये सारी चीज़ों के साथ साथ है, हम उनसे ये पूछ रहे हैं, मैं सभी स्कूल वालों से मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये फ़ीस जब आपने बढ़ाई, इसकी सूचना आपने क्यों नहीं दी? जिला समिति को भी नहीं दी और आपने पेरेंट्स को भी नहीं दी, पीठ पीछे आपने फ़ीस बढ़ा ली। तो आपका ऐसा करने का मकसद क्या था? वो मकसद बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसका इंटेंशन बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपने चीटिंग के पर्पज़ से ही ऐसा किया या आपने अज्ञान में ऐसा किया, आपको पता नहीं था कि ऐसा करना चाहिए तो ऐसा किया है। उन दोनों प्रश्नों पे जवाब तलबी के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि किस हद तक कठोर कार्रवाई करना है। निसंदेह जबलपुर ज़िले के जो अभिभावक हैं वो इस वर्ष तो बहुत सारी चीज़ें खरीद चुके हैं, स्कूल सामग्री खरीद चुके हैं, फीस भी ज़्यादा पे कर चुके हैं। लेकिन इसी तरह से अगर जबलपुर जिला प्रशासन कठोर कार्रवाई करता रहेगा तो अगले आने वाले वर्षों में पेरेंट्स को बहुत लाभ होगा। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।